त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो व्रतो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। और ये जो सरपंच धरने के ऊपर बैठे हैं, इनकी मांगों के ऊपर विचार करे प्रभु, उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि इनकी मांग पूरी हो और ये अपने गांव में जाकर के गांव का विकास करें। यही प्रभु से वैदिक मंत्रों से यज्ञ किया गया। सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। राइट टू रिकॉल का विरोध करते हुए लगभग 15 दिन से भी ऊपर का समय सरपंचों को हो चुका है। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि गोहाना रैली का विरोध भी सरपंचों ने किया, लेकिन उनके आने से पहले ही अमित शाह गोहाना रैली के अंदर पहुंचे ही नहीं, सिर्फ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर दिया गया। हालांकि बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से वो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर का हेलीकॉप्टर मौसम खराब के अंदर भी उतर गया, लेकिन अमित शाह का हेलीकॉप्टर मौसम खराब की वजह से नहीं उतर पाया। हालांकि ये तो अमित शाह ही जाने कि मौसम खराब उनके घर के आसपास था या फिर पूरे देश के अंदर मौसम खराब चल रहा था। लेकिन खैर, अगर आज की बात की जाए राइट टू रिकॉल की, तो सरपंचों को विरोध करते हुए लगभग 15 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री के कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर के आज सद्बुद्धि हवन किया गया है। जी हाँ, ये है हिसार का बीडीपीओ कार्यालय, जिसके बाहर हिसार फर्स्ट और सेकंड के सरपंचों ने, तमाम सरपंचों ने मिलकर के सद्बुद्धि हवन किया है। क्योंकि अगर बात की जाए सद्बुद्धि की, तो लगभग 15 दिन का समय हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार को सद्बुद्धि नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हमारे साथ संदीप धीरनवास मौजूद है। संदीप जी, मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है, किस वजह से बुद्धि नहीं मिल पा रही है? देखिए, इन नालायक लोगों को बुद्धि का मतलब कहीं दिमाग में थोड़ी घनी हो तो जगह जगह जिद बुद्धि दे। इनका सारा गंद भरा हुआ है। आप ये बता रहे अभी कल इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा मौसम खराब होने की वजह। हाँ, ये समझने में इनको दिक्कत हो रही है। मौसम पूरे हरियाणा का खराब है, पूरी जनता इनके खिलाफ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब वो कह रहे नहीं बोले गोलापन दिखाने का काम करने लग रही है जनता को, और आने वाले समय में बहुत जल्द इनको जवाब देने का काम भी ये जनता करेगी। लगभग 15 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार के कानों के ऊपर कोई जू नहीं रहेंगी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने तो साफ तौर के ऊपर कहा था कि राइट टू रिकॉल जो है ई टेंडरिंग जो है वो तो होकर ही रहेगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर के जो आपका विरोध है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है सरकार को? बिल्कुल फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। 12 महीने का करीब समय बचा, ज़्यादा समय नहीं है। राइट टू रिकॉल ये सरपंच और ये जनता मिलकर इनको बुलाने का काम करेगी और दोबारा से नीति बना करके इन लोगों को जवाब देने का काम भी करेगी। ये जो गलत नीतियाँ पंचायतों के खिलाफ जो छोटी सरकार उसके खिलाफ लेकर के आ रही है, ये बहुत ही निंदा की बात है। सरकार को ये सोचना चाहिए, बे जब जो जनता के चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे तो ये तो अधिकारी हैं। ना जाने कितने लोग आज जेलों में पड़े हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है। ये किस तरह से उस गांव को, उस पंचायत को उसका अधिकार दे सकेगी? मुझे ये बताइए, कमान संभाले हुए लगभग शायद महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक गांव के विकास कार्यों से आप लोग अछूता जो है व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का आप लोग विरोध कर पा रहे हैं। तो गाँव के लोगों को कब विकास मिल पाएगा अगर इसी तरीके से विरोध चलता रहा? तो इसी तरह विरोध चलता रहा तो मैम मुश्किल है विकास तो, क्योंकि ये सरकार मान नहीं रही और हमने जो वादे किए वो पूरे करने नहीं कर पा रहे। हम तो पता नहीं क्या क्या वादे करके आए हैं, आश्वासन है सब। सरकार गांव वाले हमसे काम मांगते हैं और 2 लाख में 1.5 है, 2 लाख है भी को नहीं, 1.5 लाख में हम क्या काम करवावा। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार का ये भी कहना है कि कुछ सरपंच जो पिछली दफा पहुंचे थे स्टेज के ऊपर देवेंद्र बबली के कार्यक्रम के अंदर, उनका कहना था कि हम लोग तो बिल्कुल सही है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये टेंडरिंग हो या ना हो। जो सरपंच कहीं ना कहीं पैसा खाना चाहते हैं वही इसका विरोध करे। तो क्या ऐसा है? नहीं है ऐसा। जो वहाँ पहुंचे थे ना वो सरपंच नहीं थे। ये बाद में आई भी थी मीडिया के माध्यम से कि जो सरपंच वहाँ कह रहे थे सरपंच, वो सरपंच नहीं थे, वो पुराने सरपंच थे। कोई प्रतिनिधि जो हार गया विपक्ष में है वो जा रहे थे, जो मौके का सरपंच कोई नहीं था वहाँ पे। वो ठेकेदार हैं जो पिछले 2 साल से सरकार के साथ मिली भगत कर करके पंचायतों का फंड खाली करने का काम कर रहे थे। वही ठेकेदार हैं आज कई तो मतलब उनकी बदकिस्मती उन गांव की, उन पंचायतों की जो आज सरपंच बन करके आ गए। और आज आप देख लो उनके नाम से 2-2, 3-3 फर्में मिलेगी और वो सरकार के अंदर साठ गांठ कर करके पंचायतों के फंड खाली करने का काम करते हैं। ये सरपंच नहीं है, ये सरकार के दलाल हैं। और ये जो भोले बाड़े और जो
पंचायत द्वारा जो सर्वसहमति से चुने हुए लोग हैं, जो इस तरह की मतलब चापलूसी नहीं आती, वो आज इन धरनों पर बैठे। और सही मायने में जनता के प्रतिनिधि भी यही लोग हैं, न कि ये कोई ठेकेदारी, न इनकी कोई किसी प्रकार की सोसाइटी या फिर ठेकेदारी का काम करते, सिर्फ लोगों का काम करने का काम। वादे तो हमने किया, ठेकेदार ने तो कोई वादा नहीं किया ना। काम तो हमें करना है गाँव में, गाड़ी मिलेगी तो हमें। अगर कोई भी गलत काम करता है सरपंच, तो उसको अच्छा बुरे की सरपंच की जिम्मेवारी है, ना कि इन ठेकेदारों की। भगवान दास जी, मुझे ये बताइए, गोहाना रैली की बात करें और इससे पहले जो देवेंद्र बबली की रैली हुई थी उसकी बात की जाए तो कल जो है चेयर बहुत ज़्यादा खाली दिखाई दे रही थी, तो सरपंच पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? इनकी रैली में कोई नहीं जाएगा। और अभी ये नरवाना रैली है सीएम साहब की, उसमें हम जाएंगे विरोध करने के लिए। तो मुझे तो लगता है पहले ही कैंसिल हो जाएगी रैली। अच्छा, एक सवाल सबसे बड़ा सबके जहन के अंदर है कि कल मौसम खराब था, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर का हेलीकॉप्टर उतर गया और अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। कहाँ का मौसम खराब था? मौसम खराब नहीं है, इनके दिन खराब आने लग गया। अब मौसम खराब होता तो सीएम साहब क्यों आते वहाँ? एक रैली थी बिडाई खेड़ा में और एक रैली थी गोहाना में, दोनों में क्या फर्क लगा? गोहाना वाली रैली तो पूरी थी और वहाँ बिडाई खेड़ा में तो कोई नहीं गए थे। जो बिडाई खेड़ा में आप दावा कर रहे हैं कोई नहीं गए, लेकिन इतने सारे सरपंच पहुंचे हुए थे और लगातार कह रहे थे कि हम ना तो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं और ना ही जो है हमें फर्क पड़ता, हम तो सिर्फ विकास कार्य कराने हैं। वो सरपंच नहीं थे, वो उनके जो ठेकेदार लोग हैं वो गए थे और ये लेबर बुला रखी थी मनरेगा की। कोई सरपंच नहीं था, या फिर ये टोना के जो पार्षद थे वो थे, सरपंच कोई नहीं था। उनमें से जितने भी सरपंचों की वीडियो वायरल हुई थी, क्या आप लोगों में से कोई भी जानता है कि कहाँ के थे, वो क्या नाम था? सरपंच है ही नहीं वो। सरपंच तो अपने अपने ब्लॉकों में पुतले फूंक रहे थे उस दिन, कोई सरपंच नहीं गया था जी। हर सरपंच की लाइव लोकेशन थी उस दिन, सब अपने अपने ब्लॉक में बैठे थे, सब सरपंचों की लाइव लोकेशन थी यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि अगर आज यहाँ सद्बुद्धि हवन की बात की जाए, क्या लगता है सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ना चाहिए। अगर इनके थोड़ी बहुत भी जहन का जो हिस्सा शर्म लज्जा है तो इनको मान लेनी चाहिए। और ये का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी आपकी दीर्घायु बने। ये हमारी तो ये थी कि इनको सद्बुद्धि मिले, हमारी मांग मानने, और हमारी मांग नहीं मान दे तो कहते हैं कि एक खुदा बंदे को ना सता, बंदा रो देगा, खुदा ने सुन ली 3 जान तक खो देगा। तो तम खोने का रास्ता आ गया। या तो बबली और खट्टर समय रहते हुए इनकी मांगों का समाधान करें, अन्यथा ऊपर जाने का रास्ता भी देख लें। क्योंकि कहते हैं कि कई लोगों की भावनाएं होती हैं, कहते हैं कि अंदर से आवाज़ निकलती है वो पार जाती है। ये जहाँ तक सरकार की बात है, आप बधाई खेड़ा का जिक्र किया है, ये कुछ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं सरकार प्रस्ती हो सकते हैं जयदेव, यानी कि आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने गद्दारी की थी, क्रांति के खिलाफ गवाही दी थी, वो भी जनप्रतिनिधि थे। चलिए अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाह रही हूँ जिसने ये अनोखा हवन यज्ञ करवाया है। तो पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, मुझे ये बताइए, पेशे से ही पंडित है या फिर आज नए पंडित बने हैं? वैसे मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और बचपन से मैंने यज्ञ हवन का कार्यक्रम सीखा हुआ है। तो इन साथियों ने प्रार्थना की भाई यज्ञ करना है, तो मैं भाई मैं करवा दूंगा। आपने पता मैं किसान संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, हैं जी। तो आज परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई कि परमपिता परमात्मा हरियाणा सरकार को, आदरणीय खट्टर साहब को, देवेंद्र बबली जी को सद्बुद्धि दे, इन सरपंचों की मांग माने और ये सरपंच अपने गांव में जाके विकास करें। आज की अगर बात की जाए तो जो रोजाना आप लोग हवन करवाते होंगे, आज जो ये स्पेशल हवन करवाया गया, कोई फर्क नजर आया आपको? ऐसा है जी, महामृत्युंजय के मैंने 25 महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करवाया। वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है किसी आदमी की लंबी आयु के लिए, किसी मतलब कई पापा बीमार होते हैं परिवारों में, जब महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं, लेकिन उसके कई मीनिंग निकलते हैं, उस महामृत्युंजय मंत्र के कई मीनिंग निकलते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई सरकार इनकी जो मांगे शांतिपूर्वक तरीके से मान ले और अपने क्षेत्र में जाके विकास करे। मेरा तो इतना ही कहना है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने ये स्पेशल हवन करवाया है। आप लोग देख सकते हैं अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो आगे रख करके हवन ये करवाया गया था। खैर, आप लोग देख भी सकते हैं कि बबली जी की भी फोटो रखी हुई है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो आगे रख करके ये अलग से एक हवन यज्ञ करवाया गया था। शायद इतिहास के अंदर पहली बार कुछ ऐसा हवन यज्ञ करवाया गया। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की कानों के ऊपर जू रेंगने वाली है नहीं रेंगने वाली है, क्योंकि सरपंचों ने धावा बोल दिया है कि अब हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो वहीं अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार भी जो है क्रॉस कर रही है और सरकार कह रही है कि हम लोग तो राइट
राइट टू रिकॉल जो है 1 साल बाद और अब जो ई टेंडरिंग है उसको लागू करके रहेंगे। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। आपको क्या लगता है क्या इससे सरकार को कोई फायदा होने वाला है? और आम आदमी के विकास कार्य जो गाँव के अंदर ठप पड़े वो कितनी तेज़ी से और कब जो है दोबारा से शुरू होंगे होने? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिखना ना भूलें। नमस्कार।